हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। ओके, तो रेशनल नंबर्स की दो कैटेगरी है स्टूडेंट। दो कैटेगरी क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले जो रेशनल नंबर होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और सेकंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और वी कैन से रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, ये दोनों कैटेगरी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी है। ओके स्टूडेंट, चलिए जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर है 5/2। दिस इज द रेशनल नंबर। हर कोई जानता है, आप जानते हैं अच्छे से, है ना। p/q का फॉर्म है और जहां q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक रेशनल नंबर है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक डेसिमल एक्सपांशन आएगा और वो डेसिमल एक्सपांशन एक स्टेप के बाद रुक जाएगा। क्या इसका डेसिमल एक्सपांशन आएगा? ये आएगा 2.5। बस स्टॉप, यहाँ पे ये फिनिश हो गया है। इसके बाद ये नंबर आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन मतलब इस टाइप का रेशनल नंबर जिसको अगर आप जिसका आप डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे तो आपको जो एक्सपांशन मिलेगा डेसिमल की कुछ स्टेप के बाद वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ स्टेप के बाद आप रुक जाओगे, आपका जो वर्क है वो डेसिमल एक्सपांशन है जो वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो डेसिमल एक्सपांशन है स्टेप के बाद रुक जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। तो इस टाइप के रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कैटेगरी वाले रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कि मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाते हैं, बट उनमें जो वैल्यू है वो एक फिक्स वैल्यू ही रिपीट होती है बार बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1.1/3 ये आपका एक रेशनल नंबर है। ओके, ये भी एक रेशनल नंबर है। 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। ओके, तो आपके पास इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन आएगा जिसमें एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और वी कैन से रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो इस टाइप के रेशनल नंबर्स को इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, तो हमारे पास दो कैटेगरी है रेशनल नंबर्स की। अभी हम इसी नंबर्स के बारे में बात करें। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating recurring or repeating decimal expansion। ये हमारे पास कुछ रेशनल नंबर्स हैं। इन रेशनल नंबर्स में से हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब हमें बिना डिवाइड किए ये चेक करना है कि ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ओके, हमें ये बताना है। तो बिना डिवाइड किए हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो एक सिंपल सी मेथड है स्टूडेंट्स, उस चीज को आपको याद रखना है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसको आपको याद रखना है। उसके थ्रू आप इजीली बिना डिवाइड किए ही भी पता कर सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर दिया है इसका एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 3125।
ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है इसको आप इसको फैक्टराइज कीजिए आप। ओके, इसको इस तरह से फैक्टराइज कीजिए आप, तो आपको मिलेंगे 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा 525 सॉरी 125। ओके, तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5। ओके, ये मिल रहा है आपको। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना है आपको, जब भी डिनोमिनेटर में आपको या तो सिर्फ 2 की पावर कुछ भी हो सकती है m मान लो, ओके, या फिर सिर्फ 5 की पावर भी कुछ हो सकती है n मान लो, या फिर ये दोनों, ओके, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, या फिर ये दोनों साथ में। इस टाइप का अगर आपको नीचे फ्रैक्शन मिल रहा है, सॉरी, इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है कि नीचे आपको 2 की पावर n दिखे, या फिर केवल 5 की पावर n दिखे, या फिर 2 और 5 दोनों दिखे, तो इस टाइप के रेशनल नंबर्स का जो एक्सपांशन होता है वो होता है हमेशा टर्मिनेटिंग। तो अभी आपको केवल 5 की पावर 5 दिख रही है, इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, एक स्टेप के बाद रुक जाएगा, मतलब ये जो रेशनल नंबर दिया है इसका जो एक्सपांशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा इसका एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हम किस तरह से सोल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कीजिए, और फैक्टराइज करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, केवल 5 दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो भी टर्मिनेटिंग होगा, केवल 2 दिख रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, अगर 2 5 के अलावा आपको कोई दूसरा नंबर दिखता है, फॉर एग्जाम्पल 3 दिख जाए या फिर 7 दिख जाए या कोई सा भी नंबर दिख जाए, तो उस टाइम पे आपका ये जो मतलब रेशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ओके स्टूडेंट, आइए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 455। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है इसका जो एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ओके, तो पहले हम 455 को डिवाइड करते हैं, मतलब फैक्टराइज करते हैं, तो हमारे पास 5 9 जा एंड 5 1 जा 5 एंड 13 एंड 1। तो इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इंटू 30 मिल रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 5 तो मिल रहा है और उसके अलावा दूसरे नंबर्स भी मिल रहे हैं, दूसरे प्राइम नंबर्स आपको 7 और 13 मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इस टाइम पे आपका जो ये रेशनल नंबर है इसको आप डिवाइड करके देखिए, आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये है हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या फिर हम ये कहें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 1600। ओके, 1600 इसको भी आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 8 जा, ये अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं 400 टाइम्स, या अगर 400 को हम कर सकते हैं 200 टाइम्स, 200 को कर सकते हैं 100 टाइम्स, और फिर से 50 टाइम्स, फिर से 25 टाइम्स, और फिर 5 से 5 टाइम्स, और फिर 5 से 1 टाइम। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। अब यहाँ देखिए आपको 2 और 5 ही दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका डेसिमल एक्सपांशन होगा इस रेशनल नंबर का वो होगा आपका टर्मिनेटिंग।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ 2 और 5 दिख रहा है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए केवल 5 दिख रहा है इसलिए हो गया, केवल 2 दिखे तो भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग आपका, 2 और 5 हो जाए तो भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, अब इनके अलावा आपको कोई सा भी नंबर दूसरा मिल जाए, कोई सा भी दूसरा प्राइम नंबर मिल जाए, तो आपके हमेशा वो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो 5 आपको 7 मिल गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हो गया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में आपको 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है। केवल 2 5 होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टर्मिनेटिंग होता, बट अब 7 भी है तो ये जो होगा ये क्या होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप 5th वाले को देख सकते हैं, 5th वाले में 2 और 5 ही दिख रहा है, जिसका मतलब ये जो एक्सपांशन होगा इसका वो होगा टर्मिनेटिंग। ओके, और इसको देखते हैं 77 डिवाइडेड बाय 210, तो इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। लास्ट वाला है हमारा ये। ओके, ये 77 डिवाइडेड बाय 210, तो इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे 210 को तो देखिए 2 1 जा 2 0 5, ओके, एंड 3 जा 9 3 5 जा, ओके, एंड 5 7 जा एंड 7, ओके, 2 10 5, ओके, तो आपके पास ये जो है 77 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा आपको 2 प्राइम नंबर दूसरे मिल रहे हैं, 3 और 7। तो ऐसी कंडीशन में ये रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। आपका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर केवल 2 मिल रहा है आपको या केवल 5 मिल रहा है आपको डिनोमिनेटर में, या फिर 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं तो टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, इनके अलावा आपको कोई दूसरा प्राइम नंबर मिल जाता है इनके साथ में या इनके अलावा, तो आपको सीधा सा बताना आंसर कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।